भाई हैं जिन्होंने जवानी का बपतिस्मा लिया है 18 साल के बाद। अच्छा ठीक हो गया। कितने हैं जिन्होंने अभी नहीं लिया? 1 2 3 4 5 6। आपने? हाँ सही ठीक। 1 2 3 4 5। अभी 6 लोग रास्ते में हैं। आपने भी लिया? नहीं, उन्होंने गंदा जिन्होंने नहीं लिया। तो अब जब आप देखते हैं इस कलामे खुदा में, मैं आपसे कुछ पूछूंगा, मुझसे कुछ पूछिएगा, हम आहिस्ता आहिस्ता सीख लेंगे कि एक्चुअल ये जो रस्म हम करने को है इन फ्यूचर 1-2 महीने के बाद, इसका मकसद क्या है। तो जिन्होंने ले लिया है, बारी बारी हम उनसे शुरू करते हैं। एक बाइबल टीचिंग, एक बाइबल क्लास है छोटी सी। आप लोग भी इसमें सीखेंगे, मैं भी सीखूंगा, हम सब मिलकर एक दूसरे से सीखेंगे। और अगर हमें समझ ना आए तो खुदा का रूह है जो हमें सिखाएगा। हालेलुया। तो हम शुरू करते हैं द मोस्ट सीनियर सिटीजन, आंटी जी से, फिर उसके बाद माँ जी से। जी पहले पहली माँ से, फिर दूसरी माँ से। जी बपतिस्मा लेने के बाद क्या करना चाहिए? पहला सवाल। सारे बिल काम करने। ठीक हो गया। अपने दिल को साफ रखना चाहिए। आमीन। जी आप बताइए। खुदावंद के हुक्मों पर चलना चाहिए, जी। खुदावंद की हुक्मों को मानना चाहिए और दबाव बंदी करनी चाहिए, साफ दिल से। जी बपतिस्मा के बाद जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो हम खुदा की कलीसिया में शामिल हो जाते हैं, उसके पाक बदन खून में शामिल हो जाते हैं, तो हम उसके फर्जंद हैं। और जब हम उसके फर्जंद ठहरते हैं तो हम पर लागू हो जाता है कि हम उसके शागिर्द होते हुए उसके कलाम का प्रचार करें। ठीक है। जी खुदा की मनाही के ना खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाना। जी विशाल जी यही बात है कि जिसके लिए बपतिस्मा लेते हैं उसके लिए काम करना। जय मसीह। ठीक है। अब जिन बहन भाइयों ने नहीं लिया, हाँ यशवर है, यशवर जी। हाँ पहले इनसे देखें, इनसे दो हाथ कर लें। हाँ। और बपतिस्मा के बाद हंसना चाहिए। चले हल्का सा, कोई हल्का सा टच बता दे, कोई ऑप्शन सुन लिए। जबरदस्त जबरदस्त। जी मिशेल। कलाम पढ़ना चाहिए। ठीक हो गया। है तनख्वाह ना जमा कराते हैं बच्चे, करनी चाहिए, कर लिया करो थोड़ी थोड़ी। अच्छा अब जिन बहन भाइयों ने नहीं लिया वो बताए लेना चाहते हैं कि नहीं। अब नहीं है, नहीं कि अभी हम आपको देंगे, हमसे ही आप लें। इन फ्यूचर कभी जिंदगी में कभी लेना है कि नहीं? जीसस लेना। ठीक है जी। अच्छा पहले तो मुझे एज बताएं जी। आर्नेट आपकी 16, नैमी 14 जी, 13 13। अच्छा ठीक हो। हाँ मुस्कान आपकी क्या एज है? लेकिन जो छड़ो कुड़ियां की एज को पूछ के करना। ठीक हो गया। अब आप समझते हैं जब इंसान जो है वो समझ लेके मैं अब खुदा का काम कर सकता हूँ या उसके कलाम को आगे फैला सकता हूँ, या मुझे उसकी समझ बूझ है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे आसान कलाम है। बाइबल मुकद्दस जो है दुनिया का सबसे आसान कलाम है। कितनी बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूँ। गेट बजे। अच्छा लेकिन आप देखें यही हमारे लोगों को नहीं आता। कई बार हमारे पासबानों को नहीं आता, बड़े बड़े निगहबानों को नहीं आता, कई कई साल उन्होंने गुजारे होते उनको नहीं आता। तो आप सोचे जब हमारा एक सादा आदमी पढ़ता है तो उसकी तो बिल्कुल समझ में नहीं। क्यों? क्योंकि ना कभी उन्होंने सीखा और ना ही कभी उन्होंने उस तरह आगे सिखाया। समझ रहे हैं? हम सारे काम कर लेते हैं। आप देखते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो ढोलक बजा लेते हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो साज बजा लेते हैं, हमारे बच्चे जो हैं
बाजा सीख लेते हैं, गाना सीख लेते हैं, लेकिन कलाम की तरफ आप देखेंगे बहुत कम रुझान होता है। तो जब आप देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर बपतिस्मा के बारे में, बपतिस्मा आयत मुकद्दसा पढ़ने से पहले मैं आपसे चंद बातें कर लूं। ये बपतिस्मा इतना ही जरूरी है कि जितना आप अपने आप को अल एलानिया मसीही कहते हैं, समझ लें कि मसीहियत के अंदर इंटर होने के लिए इस रस्म को करना बड़ा जरूरी है। अच्छा, जरूरी क्यों है? क्योंकि आपके मेरे मुन्नजी खुदावंद यीशु मसीह ने यह काम किया है। ऐसे ही है। आगे उन्होंने हमें बताया कि मैंने तो पानी से बपतिस्मा लिया। मुकद्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो आने वाला है वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। ये गहरे भेदों को भी सीखेंगे, ये क्या चीजें हैं। तो अब जब आप देखते हैं कलामे खुदा में से कि बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है कि बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है, बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। अब आप जान तो गए होंगे कि बपतिस्मा लेना जरूरी है। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है कुछ नए स्टूडेंट्स ने भी, अन्ना, एलिशबा एंड एंजल। आप लोगों ने भी, तीनों ने अभी लेना है बपतिस्म जी। चले, अच्छा सही टाइम पे आएंगे। हम लोगों ने शुरू किया। आशिरा है ठीक। अब जब आप देखते हैं किताब मुकद्दस के अंदर के बपतिस्मा इतना क्यों जरूरी है। हेलो एलन, तो आप मेरे साथ देखिए, आयत मुकद्दसा आप खुद ही निकालेंगे और खुद ही पढ़ेंगे तो आपको चीजें आहिस्ता आहिस्ता समझ में आना शुरू हो जाएंगी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ऐसा मिजाज रखो कि जैसा मसीह का है। तो हमारे मसीह ने जो किया हम अब वो देखने को है, और जिस चीज का वो ऑर्डर देता है हम वो भी देखने को है। सबसे पहले हम देखेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, मत्ती उसका 28वां बाब, सब निकाल ले पहले। निकाल लिया 28वां बाब। अठारहवीं और 19वीं आयत पढ़िएगा कोई भी ऊंची आवाज से। खुदावंद के कलाम में लिखा है, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। अब अजीजों, आपने भी ये कलाम खुदा में सुना तो खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि सब कौमों में जाओ। आपने देखा कई चर्चेज ऐसे होते हैं, कई पासबान ऐसे होते हैं, कई उस्ताद ऐसे होते हैं कि वो चंद चीजों की रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं अपने स्टूडेंट्स पे। मैं शमान भाई से यही बात कर रहा था, मुझे कह रहे थे पास साहब आप नेक्स्ट टाइम जब आप हैदराबाद जाएं तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। मैं भले ड्यूटी से छुट्टी करके जाऊं तो मैं जरूर जाऊंगा। विशाल भाई भी थे एंड टाइम पे, इन्होंने कहा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, बुकिंग की वजह से हम लोग एंड टाइम पे नहीं जा पाए। तो आपका खुदा आपसे कहता है कि सब कौमों में जाओ। कितने जाओ? उसने आपको चुना किस लिए? सब कौमों में जाओ। ये हमेशा याद रखिएगा, खुदा ने आपको चलते हुए पानी की तरह इस्तेमाल करना है, जैसे दरिया का पानी है, जैसे नहरों का पानी है। अगर आप किसी खड़े हुए पानी की तरह इस्तेमाल होंगे, आपने देखा होगा बारिश होती है, कहीं छप्पड़ बन जाता है, पानी रुक जाता है, उस रुके हुए पानी के अंदर काई लग जाती है, मच्छर आना, जो वो जहर बन जाता है। अगर वो कोई भी जानवर या इंसान पिएगा तो वो मर जाए। चलता हुआ पानी आप देखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 4 बाब में, उस सामरी औरत से कि तेरे अंदर से अभिशाप जारी होंगे। बहता हुआ पानी बने, चश्मों का पानी बने, दरियाओं का पानी बने। बहता हुआ पानी कभी गंदा नहीं होता, ये साफ पानी होता है और इससे दूसरी जानें भी शराब होती हैं।
अब आपका खुदा आपको कह रहा है कि सब कौमों में जाओ, ना के आओ। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि कोई प्रॉब्लम कहीं हो जाती है तो कोई पासवान कहता है अच्छा इनको है मसला है, इनको मेरे चर्च ले आओ। चले अगर तो ऐसी कंडीशन है या उनके पास सोर्स है वो आ सकते तो ठीक है, लेकिन याद रखिएगा आपका खुदा आपके लिए तख्त छोड़कर आ गया नीचे। आपका खुदा आसमान से आपके लिए तख्त छोड़कर आ गया। और हम ये नहीं कहते कि हाँ जाना है, कहना उन्होंने ले आओ, तो हमने ये नहीं कहना ले आओ। उसने कहा सब कौमों में जाओ। कुछ पासवान आपको रोकथाम लगाते हैं कि इस चर्च में नहीं जाना है, वहां पे इबादत नहीं करनी, आपने हर जगह जाना है। खुदा आपसे गैर कौमों में कह रहा है जाने को, तो आप तो जो हम ईमान है या जो भटके हुए हैं उनमें नहीं जा रहे, तो गैर कौमों में क्या जाके कर सकते हैं आप? अपनी कौम से बहुते गैर कौम वाले होते हैं, ये याद रखिए। क्यों शायद अपनी कौम में ज्यादा गैर कौम वाले होते हैं। अब मुझे बताया तो बंदा बाइबल नहीं पढ़ता, उससे बड़ी गैर कौम कौन होगी? भाई गैर कौम भी नहीं पढ़ती, अही भी नहीं पढ़ती, मजहबी खालसा सच जानवर भी नहीं पढ़ते। बताइए तीनों एक ही कैटेगरी चाहते। अच्छा गैर कौम वालों के पास है नहीं, उनको कहा नहीं गया वो इसलिए नहीं पढ़ते। हमें कहा गया है हमारे पास है, कहीं तो हम नहीं पढ़ते। कैसी बात? तो सुनिएगा क्या लिखा है, तुम सबको जाकर शागिर्द बनाओ। क्या बनाना है आपने? क्या बनाना है? किसको कहा गया? आपको, मुझे, पादरियों को? किसको कहा गया? किसको कहा गया? सबको कहा गया। आप सबसे खुदा हिसाब लेगा इस बात का। आपको नहीं लगता उसने लिख दिया है तो वो आपसे हिसाब नहीं लेगा? वो हिसाब लेगा और वो सबसे लेगा। क्या आप सबके पास गए कभी? हम बोलेंगे नहीं, बाहर निकल गए और अगर आ जाओ जी। फिर आप कहेंगे मेरे पास सोर्स नहीं थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कभी मंगी या? हम गाड़ी किस लिए मांगते हैं? कभी कमली मंगे खुदा मेरे गड्डी में जाके पंजाब बपतिस्मा था, या मैंने जहाज दे में अमेरिका जाके बपतिस्मा दे के आवा, तालीम दे के आवा। अपने कामों के लिए मांगते हैं, खुदा दे जरा टूर लगा ये। तो आप देखते हैं कि सब कौमों में जाए, हर एक चीज का एक मतलब है। वो आपसे पूछेगा ये जो लिखा हुआ है, और उनको बाप और बेटे और उनको उसके नाम से क्या दे? बपतिस्मा दे। ये आप सब पर फर्ज है कि आपने लोगों को बपतिस्मा देना है। आपके मेरे मुनंजी खुदावंद यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया, तो जब उसने लिया तो हम क्यों नहीं लेते? आपको आगे जब आप इन क्लासेस में जाएंगे, कई बाइबल में आयतें ऐसी आती हैं कि जब तुम बपतिस्मा लेते हो तो तभी तुम मसीह को पहनते हो और खुदा के बेटे बनते हो। अब ये एक्चुअल है क्या, इसका रूहानी मतलब क्या, उन सभी चीजों को देखेंगे। लेकिन जरा हम सतही तौर पर देख रहे हैं, जिस्मानी तौर पर लिटरली हम लोग इन चीजों का मतलब देख रहे हैं कि बाइबल मुकद्दस में खुदा कहता है कि तुम सब कौमों में जाओ और उन्हें बाप और बेटे और उनको उसका नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन एक और चीज भी है, तुम सब कौमों में जाओ और उन्हें शागिर्द बनाओ। क्या बनाओ? मुझे एक बात बताएं, ये बच्चा शागिर्द बना सकता है, ये बच्चा शागिर्द भी बना सकता है, ये भी बना सकता है। पता है क्यों? क्योंकि इनके अंदर उस्तादों जैसे गुण हैं, इनके अंदर उस्तादों जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, और वो आपने देखी हुई है, वो खसूसियात आप लोगों ने देखी हुई है कि कैसे खुदावंद इन छोटी उम्रों में इनको इस्तेमाल करता है। अब जब आप देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस इनके बारे में कहती है कि सब कौमों में जाओ और उनको शागिर्द बनाओ। मिसाल के तौर पे हम सब शागिर्द हैं, हमें चाह चढ़ा है कि हम जाके कलाम सुनाएं। क्या हम सुना सकते हैं? क्यों नहीं सुना सकते? ऐ कैसे सुना रहे? बाइबल में नहीं पढ़ते। याद रखिए यह लफ्ज लिखा है सब कौमों में जाओ और उनको क्या बनाओ? शागिर्द बनाओ। शागिर्द कभी शागिर्द नहीं बना सकता। शागिर्द कभी शागिर्द नहीं बना सकता। उस्ताद भी हमेशा शागिर्द बनाता है। वो दूसरे लफ्जों में आपको कह रहा है कि उस्ताद बन जाओ तो सब कौमों जाके की बनाओ? ऊपर आ जाए। सब कौमों जाओ तो उन्होंने की बनाओ? शागिर्द तो आप तब बनाएंगे ना जब आप खुद उस्ताद होंगे।
ओ वाला नहीं उस्ताद ऐते ले आले और उस्ताद की हाल है, ये भी आपने देखे होंगे ऐसे जो उस्ताद में। बाइबल मुकद्दस आपसे कहती है कि सब कौमों में जाओ और उन्हें शागिर्द बनाओ, यानी कि आपको खुदा ने उस्ताद बनाया है, आप जाके कौमों को शागिर्द बनाए और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दे। क्यों दे? क्योंकि आपके और मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया है। अब एक और सवाल पैदा होता है पीछे पीछे, अब आप लोगों के सवाल लेते हैं। बपतिस्मे की यहां तक कुछ समझ में आई, कोई बेस समझ में आई, शुरुआत कुछ ना कुछ तो आपके पल्ले पड़ा ही होगा। अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछता हूं। जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं उनके दिल में कोई भी बपतिस्मे से रिलेटेड कोई सवाल हो, जिन्होंने ले लिया है वो भी बपतिस्मे से रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहते हो, दिल में सवाल हो, जहन में सवाल हो, कश्मकश में हो, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, ऐसे होगा तो ऐसे नहीं होगा, वैसे होगा तो ऐसे नहीं होगा, तो इस तरह की कोई भी आप लोग अपनी थॉट जो है वो पेश कर सकते हैं, अपनी सोच जो है वो बयान कर सकते हैं कि अगर हमारे पास आज बपतिस्मा है तो क्यों ले रहे हैं, इसकी वजह क्या है, या लेने के बाद हमें क्या करना है, या जिन्होंने ले लिया है वो कुछ सवाल करना चाहे, या कुछ भी आप लोग सवाल जवाब करना चाहे। कुछ आप देखते हैं रोमन कैथोलिक्स में आप देखते हैं बच्चों का बपतिस्मा देते हैं, ARP चर्च में या चर्च ऑफ पाकिस्तान के अंदर बच्चों का देते हैं, कुछ लोगों ने लिया भी हुआ है। तो क्या समझते हैं आप इन चीजों के बारे में, कुछ अपना ख्याल पेश कर सकते हैं। जी आशिर भाई। बपतिस्मा ले लिया तो वो पता बचपन में, ठीक। थोड़ी बहुत सी जी सिस्टर साइमा, क्यों लेना चाहते हैं आप बपतिस्मा? पिछे से तुसी मेरे बड़े पे कौन दसो लेना क्यों चाहते? जब भी हम बात करते हैं कहीं पे बात वगैरह जाने की तो ज्यादातर ये पूछते हैं कि आपने बपतिस्मा लिया। बिल्कुल, बड़ा ये वैलिड क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको पता है ये क्यों पूछते हैं? फिर आप लोग बाइबल के हिसाब से भी जिंदगी बसर करते हैं। देखें कितनी बड़ी बात कर दी। अच्छा, जिन्हें अकीदती होने उनको बाइबल का बीवी ना पता, लेकिन बात उसने वैलिड की कि बपतिस्मे के बाद बगैर आप अधूरे हैं। अच्छा, और कोई हमारे मोस्ट सीनियर नवान जी, जी नवान, और कोई जिन्होंने ले लिया वो कुछ उनके जहन में हो या जिन्होंने लेना है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बपतिस्मे से पाक शाकत का भी बहुत ज्यादा लेना देना है। हाँ बिल्कुल ऐसे लगता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। और कोई आप लेते हैं शर्मन, आपने बपतिस्मा लिए? आप लेते हैं? बिना बपतिस्मे से बिना पाक शाकत सब कुछ जमीन में पाक शाकत ले ली। इन्होंने अपनी अथॉरिटी दे दी, मैं तो नहीं पाते ले कुछ नहीं होता, इन्होंने बड़ी यार क्या शर्माना थोड़ा। और कोई? अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन। कई आपने ऐसे लोग देखे जिन्होंने पादरी बपतिस्मा दे दे काउंटिंग वाला आना सके ना, चलो तू भी आया। कई आपने ऐसे भी दोस्त देखे होंगे जो कहते हैं कि यार वो मेरे दोस्त यार ले रहे थे तो करना है, कभी मैं भी लेना। कई आपने ऐसे भी देखे होंगे कि तालीम के बगैर उन्होंने बपतिस्मा लिया। याद रखिएगा, ये बपतिस्मा काउंट नहीं होता। ये ऐसे ही है जैसे आपने बचपन में ले लिया ना, उन्होंने बड़े हो गए कुछ पता चलिया तो उन्हें ले लिया बपतिस्मा ना, वो बचपन दे विच उन बच्चे ਨੂੰ पता सी तो उन्हें भी ले लिया बपतिस्मा। ये दोनों एक जैसे ही हैं। उनका दोबारा होगा बपतिस्मा, कैसे होगा? तालीम के बाद होगा। आपको पता होना चाहिए पहले ये चीज है क्या। अब बचपन में बपतिस्मा लिया जाता है। देखिए, बचपन में बपतिस्मा देने से हमारे आगे बहुत सारे सवालात खड़े हो जाते हैं। अगर आप सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे, इट मीन्स कि आपको कलाम पढ़ने की जरूरत है, आपने कलाम नहीं पढ़ा हुआ। मिसाल के तौर पे जब आप देखते हैं कि बच्चों का बपतिस्मा लिया हुआ है तो हमने आयत क्या पढ़ी थी, निकालिए जरा सब। अब एक तरफ आ गई हमारी मिशन और एक तरफ आ गई है हमारी बाइबल। हवाला था मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब और उसकी 18वीं से 19वीं आयत। 19वीं आयत पढ़िए बस।
तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बस बनाओ। यहीं पर रुक गया। अब आपने लिया है बपतिस्मा 55 का, ये आयत आप पे कैसे लागू होगी? बच्चा है उड़ने वाला इधर, इसने ले लिया बपतिस्मा, ये यीशु मसीह इसको कह रहे हैं तुम सब कौमों में जाओ और उन्हें शागिर्द बनाओ। और कुछ शागिर्द नहीं, ये कुछ भी नहीं है, अभी तो ये नन्हा मुन्ना बच्चा है। देखे ये कैसे किसी को शागिर्द बना सकता है? ये तो बेचारा बोल भी नहीं सकता। और शागिर्द भी आपने जिंदा खुदा का बनाना है, इलाही जात का। क्या ख्याल है? तो छोटे होते हुए जब आप लेंगे बपतिस्मा, मुझे बताएं ये बच्चा कैसे किसी को शागिर्द बना सकता है? कॉमन सेंस की बात करेंगे। जब आप बाइबल से जरा सा आगे पीछे होंगे ना, आप दुनिया के लिए मजाक बन जाएंगे। कितनी कितनी बड़ी डिनोमिनेशंस हैं, कितनी कितनी बड़ी डिनोमिनेशंस हैं। रोमन कैथोलिक आप देख लें, एआरपी चर्चेस को आप देख लें, चर्च ऑफ पाकिस्तान को आप देख लें, और भी बहुत सारी डिनोमिनेशन है जो बच्चों का बपतिस्मा देते हैं। आप देखें दुनिया के सामने मजाक बन जाएंगे। एक ही जुमला पढ़ा है हमने, सानू पादरियां दी मिशन दी मननी है, जिंदा खुदा दी मननी है। ये जिंदा खुदा आपसे कह रहा है कि सब कौमों में जाओ, पहला उन्होंने शागिर्द बनाओ। बच्चा ये कैसे बनाएगा शागिर्द? फिर हम कहेंगे इसने इसलिए ले लिया है ताकि थोड़ा बड़ा होगा तो फिर बनाएगा। बड़ा ऐ हो गया है। आपने तो बनाया शागिर्द बचपन के लिए ना? नहीं लिया? अच्छा, आपने लिया है, आशिर ने। अच्छा, तो आप लोगों ने कोई शागिर्द बनाया? नहीं। याद रखिएगा कि आप लोगों को शागिर्द बनाना है, और आगे क्या लिखा है कि उनको बाप और बेटे और उनको उसके नाम से बपतिस्मा देना है। ये बच्चा कैसे किसी को दे सकता है? कितनी सिंपल सी शादी। आगे सुनिएगा, आगे क्या लिखा है 20वीं आयत में, और उनको ये तालीम दो कि उन बातों पर अमल करें जो अब यीशु मसीह कह रहा है कि जाके इन्होंने ओ तालीम दो कि जड़ी मैं तुहानू दित्ती है, यानी जो बाइबल में लिखी। ये बच्चा कैसे किसी को देगा? कॉमन सेंस की बात है। एक सवाल आपसे पूछता हूं, खुदा किसके साथ होता है? जी, जो खुदा के साथ जवाब दिया आपने। और कोई? खुदा किसके साथ होता है? कहता है जो खुदा के साथ होता है। सबके साथ होता है। आमीन करते हैं आप? ऐसे ही है, खुदा सबके साथ होता है भाई साहब। हैं? वो कहना कहना नहीं मेरे ना होता से अर्नस्ट, ये जिंदा खुदा के सुरमा, खुदा सबके साथ होता है। अरे आप सारे झूठे। कैसा कॉन्फिडेंस बिल्ड करके इन्होंने कहते सीढ़ी ला के तल्ले मारना। सुनिएगा बाइबल क्या कहती है। उनको ये तालीम दो जो मसीह कह रहा है मैंने तुम्हें दी, बाप और बेटे और उनको तो उसके नाम से बपतिस्मा दो, तो देखो दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। सबके साथ नहीं होता, ये याद रखिएगा। वो कहता मैं और ना होवांगा जेड़ा मेरे नाल तो बपतिस्मा देगा ते जेड़ा मेरी तालीम देगा। इतना जरूरी है बपतिस्मा। दिखने में एक प्रोसेस ही है, आपने पानी के अंदर जाना है, पानी के बाहर आ जाना है, लेकिन याद रखिएगा इसमें बड़े खुदा के अजीम भेद है। आप पानी के अंदर जाएंगे एक लाश की तरह, और जब आप जिंदा खुदा की तरह, उसके बेटे यीशु मसीह की तरह बाहर आएंगे, आपको नेमतें, फजीलतें, रहमतें मिलेंगे। उसी वक्त आपको कई नेमतें मिल जाएंगी। ये खुदा की कुदरत है, ये उसका जलाल है। आप जैसे ही पानी से बाहर आएंगे, आपको 2-4 नेमतें तो वैसे ही दे देगा। किसी को कुछ नेमत मिलती है, किसी को कुछ नेमत मिलती है, किसी को कुछ नेमत मिलती है। आपके सामने यहाँ पे बैठे हुए जिन्होंने बपतिस्मा ली हो, और इनके पास अलग अलग नेमतें हैं। 9 नेमतों में से ये खाली नहीं है, कोई ना कोई नेमत इनके पास जरूर होगी। आपको और चाहिए, मेहनत करें, आप सारी नेमतें भी ले सकते हैं। तो क्या जिंदा खुदा आपसे फरमाता है। आज का एक और गहरा भेद आपने सीखा, खुदा हर किसी के नाल नहीं हुंदा। की कहता है कि पहला कौमां च जाओ, उन्होंने शागिर्द बनाओ, कौमां च जाओ, ही अपने चर्चों बाहर नहीं निकल दे। तो मुझे बताएं कौमों में कैसे जाएंगे? आपने कभी ऐसा देखा है, आप किसी चर्च में बैठे हो तो आपका पादरी बोलता है यार ऐस चर्च नहीं जाना, उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना। जाए, सब जगह जाए। आपका खुदा तो कहता है कि गैर कौमों में जाओ। आपने तो फिर अपने हम ईमान के पास जाना है, भले वो टेढ़ा मेढ़ा है, जैसा भी है, जाए। अगर आप खुदावंद में कॉन्फिडेंट हैं
अगर आप कहते हैं कि मुझे कोई गुमराह नहीं कर सकता बल्कि मैं अगले को भी सेट कर दूंगा, तो आप हर जगह जाएं और आगे लिखा है और उनको ये तालीम दो, तब मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, वरना नहीं हूं, वरना नहीं हूं। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। एक और आयत मुकद्दसा देखते मेरे साथ, निकालेगा मुकद्दस मरकस रसूल की इंजील, उसका आखिरी बाब। भी आप लोग क्वेश्चन की तरफ भी आएंगे, बचपन वाला। सब निकाल ले पहले। 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत से पढ़ना है। कोई भी ऊंची आवाज से पढ़ सकता है। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक को के सामने अंजील की मनादी करो। आगे पढ़ते हैं। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। ये रुक जाइएगा। अब आप समझ रहे हैं जो ईमान लाए, ईमान क्या है? क्या खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, किताब मुकद्दस के मुताबिक वो, आप सभी जानते हैं ईमान यह है कि हम जिंदा खुदा के बेटे यीशु पर ईमान रखते हैं, तो आप निजात याफ्ता होंगे। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी है साथ, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। जो ईमान लाए और बपतिस्मा दे वो निजात पाएगा। अब जब आप देखते हैं जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, मीन्स के इसके अलावा बपतिस्मा, यहां पर भी आपकी निजात के ऊपर एक सवाल है। आप निजात याफ्ता होना चाहते हैं तो आपको बपतिस्मा भी लेना जरूरी है। आगे लिखा है और ईमान लाने वालों के लिए ये मौजज़ात होंगे कि वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। किसको निकालेंगे? अब मुझे एक बात बताएं, एक बच्चे ने बपतिस्मा लिया, हमने किसका बपतिस्मा दिया? इनको बच्चे का बपतिस्मा दिया। ये बदरू को कैसे निकालेगा? आप लोगों ने बचपन में बच्चों का बपतिस्मा लिया है, तो वो बदरू कैसे निकालेगा? वो तो कह रहा है कि जो बपतिस्मा लेगा वो मेरे नाम से क्या निकालेगा? बदरूहों को निकालेगा। अच्छा, वैसे एक आपस की बात है, क्या कभी आपने किसी रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर बदरू निकलते हुए देखी है? क्यों नहीं देखी? केस आते हैं, केस आते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं, जानते नहीं आप। आप देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में ऐसा हो नहीं सकता कि केस ना आते हों। अभी 10 मिनट कूल है, ठंडा रहेगा, फिर उसके बाद करते हैं कुछ आपके लिए। जब आप देखते हैं बाइबल मुकद्दस में वो कह रहा है कि आप लोगों ने क्या करना है? बदरुएं निकालनी है मेरे नाम से। ये बच्चा कैसे निकालेगा? तो गड्डी नु कुटी यार है, कैसे निकालेगा ये बदरुएं? उसके बाद आप देखते हैं नई नई जुबानें बोले। ये बच्चा नई नई जुबानें कैसे बोलेगा? बंद कर दे इसको, पहले एसी का मजा लिया, अब गर्मी का। कमरा बंद है, थोड़ी देर रहेगा, कूल फिर सेट जाए। आप देखते हैं कि नई नई जुबानें बोले। ये नई नई जुबानें कैसे बोल सकता है? बच्चों का बपतिस्मा लिया ना भाई, शर्मा रहा है, ये शर्माएगा। उसके बाद आप देखें सांपों को उठा ले और कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो वो आपको जरर ना पहुंचाएगी। ये बच्चा कैसे सांप उठा सकता है? उसके बाद आप देखते बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे, यानी कि शिफा देने का प्रोसेस कैसे हो सकता है? आप इन सारी चीजों को समझिए। ये आयत आपके सामने इसीलिए रखनी थी कि बच्चों का बपतिस्मा कुछ भी नहीं होता। अब फिर वजह ये कि ये किया क्यों गया? सवाल ये बड़ा खतरनाक काम है। सवाल यह है कि फिर ये काम किया ही क्यों गया? ये इसलिए किया गया। आज मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं कि कोई भी रोमन कैथोलिक, चाहे वो प्रीस्ट हो, चाहे वो बहू हो, या चाहे वो कलीसिया का बंदा हो, ना वो बदरू निकाल सकता है, ना वो बाइबल मुकद्दस की दी हुई गैर जुबान बोल सकता है, ना वो किसी पे हाथ रख के दुआ कर सकता है, ना उससे कोई मौजज़ा जाहिर होता है, ना उससे कोई शिफा होती है।
ये आपको मैं ओपन चैलेंज देता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपसे आपका ये हक छीन लिया। मिसाल एक देता हूं, रोजा बाइबल मुकद्दस में लिखा है पोशीदगी में रख जाते तेरा बाप तो तुझे पोशीदगी में देखता है, तुझे बदला दे। आप जब अल एलानिया कह देते कि 40 आ गए ने, तो पोशीदगी तो होगी खत्म। आप वैसे बता रहे दुनिया में कि हमारे 40 आ गए हैं, लेकिन आप बाइबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपने तो पोशीदगी खत्म कर दी। अब आपको खुदा तो नहीं देख रहा, वो कह रहा है ओंज रख के किसी ना पता चले तो फिर मैं तेन बदला दांगा। अब आपने अल एलानिया सबको बता दिया तो पोशीदगी तो ना रही। अब इसका मतलब है आपको वो बदला नहीं देगा। आप समझ रहे गलत तालीम के साथ आपका क्या क्या छीन सकता है। समझ रहे? बड़ी मैं सीधी सी आसान सी सिंपल सी बात कर रहा हूं। अगर आप बच्चों का बपतिस्मा लेके और उसे बपतिस्मा ही समझते हैं, तो दूसरे लफ्जों में मैं आपसे कहूंगा आप बाइबल के खिलाफ जा रहे हैं, आप खुदा के खिलाफ जा रहे हैं। खुदा से अदावत रखना हमारे लिए मुअस्सर नहीं है। उसके बाद जब आप देखते हैं कि लोग सवालात करते हैं, सिस्टर साहिबा ने सवाल किया कि लोग फिर पूछते हैं कि तुम्हारी तालीम ठीक नहीं, तो वो सही कहते हैं। देखें, हम यहाँ पे कोई प्रोटेस्टेंट या पेंटिकोस्टल्स को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, ना उन्हें कोई प्रमोट कर रहे, ना वो इस लायक उन्हें प्रमोट किया जाए। हम तो बाइबल मुकद्दस को प्रमोट कर रहे हैं। हम तो इसी के बारे में सीखते हैं, इसी के बारे में जानते हैं और इसी के बारे में सिखाते हैं। अभी बड़ों के बपतिस्मे की तरफ भी आएंगे, छोटों की समझ में आई कुछ। अब आप देखते हैं कि पाक शराकत भी ली जाती है। पाक शराकत आप तभी ले सकते हैं जब आप होश और हवास में हो, जब आपने बड़ों का बपतिस्मा लिया हो, तभी आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। बपतिस्मा बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके और मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा जो है ये कोई आज की तालीम नहीं है, ये तालीम शुरू से हमारे पास है, ओल्ड टेस्टमेंट से हमारे पास है। हम वो चीजों को भी देखेंगे। और कोई परेशानी आपको होती हो तो आप बता सकते हैं। यहां तक क्लियर है कि बच्चों का बपतिस्मा क्यों कंसीडर नहीं किया जाता। बाइबल मुकद्दस में मरकस की इंजील में जब आप देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस में आपने देखा होगा बैठे होते तो बच्चे आते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं, उनके शागिर्द डांटते हैं कि नन्ना परा परा लाई हो, तो यीशु मसीह कहते हैं बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही। और बाइबल में लिखा है उनके सर पर वो हाथ फेरते और उन्हें बरकत देते। बच्चों को क्या दिए? बच्चों को क्या दिए? बपतिस्मा तो नहीं देता। क्लियर है यहां तक? बाइबल मुकद्दस में कोई एक हवाला आपको कभी नजर आया हो? इतने सालों से आप चर्चेस में जा रहे हैं, इतने सालों से आप घरों की मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, कभी आपके सामने कोई एक हवाला आया हो? पढ़ा तो मुझे पता किसी ने नहीं होगा, कोई हवाला ही आ गया हो जहां पे लिखा हो गया बच्चे ने बपतिस्मा लिया? नहीं, ऐसा कोई सिलसिला नहीं। तो इसका मतलब यह है कि वो जो बच्चों का बपतिस्मा है वो बपतिस्मा नहीं है। बाइबल मुकद्दस उसे बरकत कहती है, लेकिन आप फिर भी बजिद है उस पे, क्या है फिर बपतिस्मा ही है, तो फिर आप हमारा तो कोई दुश्मनी नहीं, हमारी आपकी फिर दुश्मनी खुदा के साथ ही। और ये बिद्दत जो है ये कोई आज से नहीं है, ये 300 साल के बाद ही काम शुरू हो गया था। तीसरी सदी के बाद जब यीशु मसीह के 300 साल होने के बाद, उनके गुजर जाने के बाद, उनके इब्तदाई रसूल गुजर जाने के बाद 300 साल के बाद ये काम होना शुरू हो गया था। मसीहत में बिदतें और तफरीके आना शुरू हो गए थे। आज 1000 तो ज्यादा मिशनाने हैं। कितने हजार से? 1000 से ज्यादा मिशने हैं मसीहत में। तो आप सोचे, इतने बिदतें, इतने तफरीके, इतनी ज्यादा परेशानियां हैं हमारे मजहब के अंदर। कोई कुछ कहता है, 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 लेकिन जो बाइबल कहती है आपको वो मानना है। जो बाइबल कहती है आपको वो मानना है। जिसने लिया है वो भी इस चीजें पर सोचे कि मैंने बपतिस्मा लेके करना क्या है। आपके सामने लिखा है कि जिसने बपतिस्मा लिया है वो मेरे नामों से क्या करेंगे? वो मेरे नाम से जाके बदरूहों को निकालेंगे, वो मेरे नाम से जाके बीमारों को चंगा करेंगे, वो मेरे नाम से जाके इंजील की मुनादी करेंगे। आप अगर बाइबल पढ़ते हैं दिलो जान रूह और सच्चाई से, तो याद रखिएगा आपको ये सारी नेमतें मिल सकती हैं। और अगर आप यही समझते हैं कि मैंने बचपन से बपतिस्मा लिया है
तो आप इन सारी तालीमात से फारिग हो चुके हैं, क्योंकि अभी तक आपका जहन भी बच्चा ही है। मैंने आपसे कहा ना कि ना रोमन कैथोलिक प्रीस्ट, ना रोमन कैथोलिक की कलीसिया के लोग, ना ही रोमन कैथोलिक के कोई बाऊ, ना ही कोई शिफा दे सकते हैं, ना कोई मुआवजा कर सकते हैं, और ना ही किसी किस्म की बदरू को निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये क्राइटेरिया है ही नहीं। उन्होंने पहले ही जम कर देता है। उसके बाद आप देखते हैं, आपको जब रोजे रखवाए जाते हैं तो आपको रोजों से भी फारिग कर दिया। रोजे बाइबल के रखे, एक बंदे दे रोजे रखना पूरी पूरी कौम बच जाती है। आस्तर मलका अकेली थी, पूरी कौम बच गई। अई पूरा टब्बर रखने एक साडा भरा चर्सी नहीं बचदा। वो इतवार का छाड़ दे। आप देखें क्यों? क्योंकि आपसे वो जो बरकत है उस चीज की वो छीन ली गई, आपको उसका सब्स्टिट्यूट दे दिया गया, शॉर्टकट। अब जब आपको शॉर्टकट दिया गया तो उसमें आपको ये जाहिर किया गया कि बाजी आज शॉर्टकट मिल गया, तो तंगी नहीं होगी। 24 घंटे रखोगे थे, 24 घंटे रखोगे तो बड़ी तंगी होगी। आज जरा शार्ट रख लो, रात को रख लो, ते शामी खोल लो, अतवार दा विचों फर्क कर दो, ते जुम्मेदार दा कर लो। पता नहीं किहड़ी देगी। फिर तवे दी पक्की नहीं खानी। आपको पता ही है, हमारे गोइंस बहन भाई जो है वो ये तालीम देते रहे। ये वो मुसलमान नहीं देते, वो तो बेचारे पूछते हमसे, देते तो हम रहे हैं तालीम में। आपसे वो बरकत भी छीनी। आपको पता है, मुकद्दस मूसा ने जब बाइबल के मुताबिक रोजे रखे तो खुदा ने अपनी शरीयत ही उसे दे दी। क्या बात है! ये खुदा का कलाम मूसा को मिल गया, उसने खुदा के दिए हुए रोजे रखे। मुकद्दस डैनियल का जब आप रोजा कंसीडर अगर करते हैं तो मुकद्दस डैनियल ने रोजा रखा तो खुदा ने पूरा मुल्क यरूशलेम बना दिया, बाइबल की तरह रखा। आस्तर मलका ने बाइबल की तरह रोजा रखा तो क्या हुआ? पूरी कौम मरते मरते बच गई और दुश्मन को मार दिया खुदा ने। आप देखते हैं, ये है बाइबल के रोजे, ये है बाइबल की तालीम। बाइबल की तालीम के खिलाफ एक तालीम आ चुकी है। अफसोस की बात है, हम उसे लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें शॉर्टकट है। कोई बीमार होता है ही पादरी ने फोन लाने, जरा पादरी साहब आप क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको मुझे बताया नहीं गया। एक काम ही भी कर सकते हैं, खोल दो बंद, खोल के ना बाहर वाला पंखा चला दो तेज, खिड़की के स्पाइडरमैन बन के जाए, कैसे खुलेगी? तो आप देखते हैं बाइबल मुकद्दस में ये चीजें आपसे छीन ली गई हैं। और ये आप पौलुस रसूल के खतों को पढ़ते हैं, वो कुरिन्थियस के खत में कहते हैं कि बहुत सारी बिदतें और तफरीके तुम में आ जाएंगे। वह कहते कहां से आ गए? इसका मतलब है वो तो आना शुरू हो गए थे। बहुत सारी बिदतें और तफरीके तभी से आना शुरू हो गए थे और आज भी हैं। आपके बहुतेरे चर्चिस की तालीमात कुछ है, बाइबल की खुदा की तालीमात कुछ है। इन दोनों में बड़ा फर्क है। यही हाल कौम बनी इस्राइल का था तो खुदा ने उसे भी मार डाला, उसको भी नहीं छोड़ा। आपको पता है, जब हम कलाम के खिलाफ चलते हैं तो हम क्या कहलाते हैं? आप देखते हैं मुकाशिफा उसका पहला बाब और उसकी 3री आयत में कि जो कलाम खुदा को पढ़ता है वो मुबारक है। इस कलाम खुदा को पढ़ने वाला और इसमें जो लिखा है उस पर अमल करने वाला, इसको सुनने वाला क्या है? मुबारक है। अब बाप आदम ने कलाम अपने अंदर से निकाल दिया तो क्या बन गए? पहला हवांस। पहले क्या थे? बाप आदम ने जब अपने अंदर से कलाम खारिज कर दिया, खत्म कर दिया और इब्लीस की बात मान ली। कलाम कहता है मुकाशवा की किताब में एक बाप उसकी 3 आयत में कि जो कलाम पढ़ता है, जिसके अंदर कलाम है, वो मुबारक है। बाप आदम के अंदर से कलाम खत्म हो गया, उसने इब्लीस की बात मान ली तो वो क्या बन गया? आशिर के लिए जोरदार ताली। और उसके बाद जब आप देखते हैं काइन के अंदर भी कलाम खत्म हो गया और उसने शैतान की बात मान ली तो वो भी क्या बन गया? वो तो भी लानती बनी आंदे ने, जमीन भी आपने सब अपना लानती करी आंदे। उसके बाद जब आप मुकाशवा की किताब पढ़ते तो वो कहता है कलाम को पढ़ने वाला मुबारक है, तो जरा नहीं पढ़ता तेरे लिए जोरदार था, तो पढ़ना है। अच्छा फिर चलो बजा लो। अच्छी बात है, ये चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। आप सोचें कि क्या खुदा आपको कह रहा है? असी कहने हैं खुदा दे बंदे हैं,
एक बड़ा प्यारा गीत है, असी रब दे बंदे हां तेरा मुसलमान प्यार करता है लो। जिन्हें होता ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਫੇਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ रोग खत्म नहीं होते हमारे, यीशु मिल गया है, रोग साढ़े होते ही ने। कौन है जो कह सकता है मेरी मां बीमार नहीं, मेरी मां नू आ तकलीफ नहीं, मेरे प्यो नू आ तकलीफ नहीं, मेरे भरा नू आ तकलीफ नहीं, मेरे भैन नू आ तकलीफ नहीं। किसी ना किसी को कोई ना कोई रोग लगा हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि हमारी डायरेक्शन ही गलत है। यीशु की तरफ तो हम आ ही नहीं रहे। हमें कोई प्रॉब्लम होता है तो हम पादरियों की तरफ जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम होता है तो हम बिशप की तरफ जाते हैं, हमें प्रॉब्लम होता है हम किसी मुबशर की तरफ चले जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम होता है तो हम फादर की तरफ नहीं जाते। तो ये तीनों की तरफ जब आप जाते हैं तो खुदा तो आपसे कहता है कि आप मेरे बेटे बेटी हो, मैं आपसे काम लेना चाहता हूं। आप क्यों नहीं करते ये काम? दुआ करनी है तो आप क्यों नहीं करते दुआ? अजीजाबाद में एक बड़ा फेमस वाकया हुआ कि बहुत ज्यादा तेज बारिश हुई, तो बहन का जो हस्बैंड थे वो कहीं नौकरी वगैरह पे थे। आपको पता है कराची में कभी कभी बारिश होती है पानी ना हो जाता है। अब एक बच्चा जो था उनका निहायत ही शदीद बीमार, नई उनकी डिलीवरी हुई, तो वो कहीं जा भी नहीं सकते। तो जब आप देखते हैं कि वो बच्चा बीमार पड़ा है, बिलक रहा है, रोने को है, मरने को है, तो बाजी ने क्या किया, दुपट्टा बने सिर ते, उन्हें कहा खुदावन जो भी है इन्हों तू शिफा दे। खुदा की कुदरत देखे वो बच्चा ठीक हो गया। जाइए सुधी खुदा के लिए एक बार जोरदार ताली। देखिए आप जब बीमार होते हैं, आप बेबस होते हैं, अब आपके पास दो ऑप्शन है, पादरी, डॉक्टर या यीशु। ये होती है बात सर। मैं आपसे ये नहीं करूंगा डॉक्टरों को ना जाओ या पादरियों को ना जाओ, हर चीज की एक सिचुएशन है। पहले आप अपने जोगे तो हो जाएं, पहले आप खुद तो ट्राई करके देखें, पहले आप खुद तो ट्राई करके देखें। पतरा सर का ट्राई नहीं करनी, ट्राई करके शागिर्द के मरन लग गए। खुद ट्राई करके देखें कि क्या मेरा खुदा मेरे साथ सिंसियर है, क्या मैं अपने खुदा को जो टाइम देता हूं उसके इस वो मुझे ये बरकत दे सकता है। ये तभी देगा जब उसका कलाम होगा आपके अंदर, ये तभी देगा जब आपकी शुरुआत होगी उसके अंदर। मसीहत की शुरुआत उसके बैप्टिज्म से होती है, उसके बपतिस्मा से होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप यीशु मसीह पर ईमान ले आए और आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो आप मसीह नहीं हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए करना रवा है, क्योंकि आपके मसीह ने वो काम किया, तो आप क्यों नहीं करते भाई? बपतिस्मा लेना इतना जरूरी है कि जितना गलतियों 3 में लिखा है कि अगर तुम मेरे नाम का बपतिस्मा लेते हो, मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हो, तो तुम मसीह को पहन लेते हो। सो तुम अब इब्रानी ना रहे, ना यूनानी रहे, ना गैर कौम रहे, ना यहूदी रहे, ना औरत रहे, ना मर्द रहे, बल्कि आप मसीह में खुदा के फर्जंद बन गए, आप खुदा के बेटे और बेटियां बन गए। अब आप बाप इब्राहिम की मिरास के वारिस भी बन गए। ये बपतिस्मे के बाद भी होता है। अब आखिरी बात आपसे करने को, उसके बाद हम इसे वाइंड अप करेंगे। बपतिस्मे का मतलब क्या है? पहले तो आप इसका मतलब बताइएगा, फिर इसका मफहूम बताइएगा। जी, मर के जिंदा होना। नए सिरे से पैदा होना। चले, ये तो आपने नए सिरे से पैदा होना, ये तो आपने मतलब बता दिए। और कोई बहन भाई? जी साइमा, पीछे तो तुम्ही मेरे बड़े पैसे मजाक। तो आप बता रहे बपतिस्मा लेना, तो इसका मतलब क्या है? जी एलेक्स। मसीही जिंदगी का दिल से आगाज करना। दिल से आगाज करना, जंग के लिए तैयार, यानी कि अभी तक आपने नहीं था किया। रूहानी तौर पर। अच्छा, रूहानी तौर पर। जी, जंग के लिए तैयार। बढ़िया जनाराड ना। जी, हेलो, थोड़ा सा इधर रंग जाना। चले, इसका आप थोड़ा सा मफहूम बताए, इसको ना थोड़ा बताया ना, मसीह में रंग जाना क्या होता है, या मार के जिंदा होना क्या होता है, ये नए सिरे से पैदा होना होता क्या है, इसका मतलब क्या है? रूहानी पैदाइश। रूहानी पैदाइश, बड़ा खूबसूरत आपने जवाब दिया। इसका मतलब क्या है ये पूछा, इसको क्या एक्सेलरेट कैसे करेंगे, इसको आप कैसे और मजीद खोल के बयान, इसका मफहूम क्या है? पुरानी चीजें जाती है,
जबरदस्त, क्या बात है। पहले आप गाली देते थे, अब आप गाली नहीं देते। ऐसे हो गया सारी जिस्मानी चीज़। पहले मैं चोरी करना हा, पहले मैं गाल करना हा, पहले मैं लड़ाइयां करना हा, पहले मैं चुगलियां करना हा, पहले मैं चपेड़ा मारना हा, पहले मैं चपेड़ा खाना भी हा। ये तो हो गए पुराने जिस्मानी काम। रूहानी काम की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ। ये काम कभी खत्म नहीं होंगे, ये चलते रहेंगे। आप जब मसीहत में आ जाएंगे ना, तब भी आपको चपेड़े ही पड़नी है। अब आप देखते हैं रूहानियत में इसका क्या मतलब है कि अगर मैं कलाम नहीं पढ़ता तो अब मैं कलाम को पढ़ूंगा। अगर मैं दुआ नहीं करता तो मैं दुआ करूंगा। बपतिस्मे का मतलब है कि मर के पैदा होना। सेम इसका मतलब है तौबा वाला। जैसे आप मर गए हैं, आपकी पुरानी इंसानियत मर गई, अब आप नई इंसानियत में जी उठे। तौबा का भी यही होता है, आप इस तरफ चल रहे हैं, अब आप इस तरफ चलना शुरू। तो मैं आपसे जिस्मानी कामों की तो डिमांड कर ही नहीं रहा, वो आपकी खुद ही सेट हो जाएंगी जब आपके अंदर खुदा का कलाम जाएगा। एक बंदा मावा खाता है, वो भेजता है पादरी के पास, पादरी साहब जाए, इस बच्चे का ये मावा खाता है, इसको जरा तालीम दे और मुझे बताएं वो ठीक हो जाएगा। वो अपने मां दी नहीं सोंदा पे, अपने प्यो दी नहीं सोंदा पे, अपने भरा भैन दी नहीं सोंदा। एक मावे की मिसाल दे रहा हूं, और भी आप सारे नशे ले सकते हैं इसमें। वो किसी की नहीं सुन रहा, वो पादरी की भी नहीं सुनेगा। आप उसे ये बोलेंगे पुत्र थे बया केंटा, अब पादरी साहब कलाम मेरे अंदर पाओ, ये कलाम इसको सिखाओ, ये कलाम इसके जिस्म में डालो। ये कलाम है जो उसको बदलने की कुदरत रखता है। हालेलुया, कलाम के एक बार जोरदार करते हैं। तो आप देखते हैं कोई भी इंसान बशर किसी को बदल नहीं सकता। आप सोचे और मां जिन्होंने पैदा किया और नहीं पे सुनता, उसका बाप जो उसका बाप इस जमीन के ऊपर, वो उसकी नहीं सुन रहा, कलाम की सुन लेगा वो। इसलिए मैं कहता हूं उन चीजों पर मत जाए जो फजूल है, लड़ाइयां करता है, झगड़े करता है, उस पर छोड़ दें। मेन चीज पर आए, मेन चीज पर आए, जड़ से पकड़े इसको, इसका मसला है क्या। आप यहाँ पे देखते बहुतेरे ऐसे हैं जो पहले ऐसे थे, मैं भी ऐसी था, लेकिन आप देखें जब ये कलाम आपको समझ में आ गया ना, तो आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगी कि आपने खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। क्यों अर्नेस्ट, क्या ख्याल है। तो बपतिस्मे का मतलब है कि नए सिरे से पैदा। नए सिरे का मतलब है कि जैसे पहले आप कलाम नहीं थे पढ़ते, हुण मैं पढ़ांगा, तो जे मैनू नहीं आंदा तो मैं किहनू पढ़न वाले नाल रखांगा कि भाई मैनू दस है की मैनू दुआ नहीं आंदी तो मैं दुआ करांगा। आपको पता है बाइबल मुकद्दस दुनिया का सबसे आसान कलाम है। बाइबल मुकद्दस दुनिया का सबसे मजे की बात यही हमें समझ में नहीं आती। अभी 2 आयतें पढ़ ले आपको समझ नहीं आएगी। पता है क्यों। आपके मेरे फादर, आपके मेरे पादरी, आपके मेरे बिशप, आपके मेरे पोप, आपके मेरे मुबशर, आपके मेरे चरवाहों ने हमें आज तक कभी ये सिखाया ही नहीं। आपने पहली से मैट्रिक तक पेपर दिए, अच्छे मार्क्स आए कि नहीं, क्योंकि आपने 10 साल सीखा है। बाइबल कभी 10 साल सीखी ना, माँ बाप ने सिखाई कभी ना कभी माँ बाप ने सिखाई ते ना कभी जिन्होंने रूहानी माँ बाप के लिए उन्होंने सिखाई। तो फिर हम क्या धरती पे क्या लेने आए हैं मान, सिर्फ लानतान होने के लिए। ना कभी जिन्होंने पैदा किया उन्होंने सिखाई, ना कभी जो रूहानी माँ बाप है उन्होंने सिखाई। अब मुझे बताया वो बच्चा जाएगा तो जाएगा कहां। वो सीखने के लिए किसी को सिखाने वाला भी तो होना चाहिए ना। आप हमें देखते हैं, ये हम जिंदा खुदा की कुदरत है। बाइबल खुदा कहता है कि मैं अपने लोगों को सिखाता हूं। हम किसी के पास नहीं गए, आज तक कोई माइकल लाल दावा भी नहीं कर सकता कि ये बंदा इसको मैंने सिखाया। पता है क्यों, क्योंकि हमने घर में बैठ के इसको सीखा, ना किसी चर्च गए, ना ही किसी और क्या होता है पादरी के पास, ना किसी इंस्टीट्यूट के पास, ना किसी सेमिनरी के अंदर। सिर्फ 2 साल इस जिंदा खुदा को घर पे बैठ के दिन और रात पढ़े। चाहे आप पे कर्जे आ जाए, चाहे आप पे बीमारी आ जाए, चाहे आप पे कमी कमजोरी आ जाए। मैं आपको एक बात बताता हूं, वॉशरूम तक जाने का पता नहीं था होता। आपको पता ही है ऐसा कब होता है,
ऐसा तब होता है जब आप नाइट पैकेजेस चलाते हैं, कभी कभी डे पैकेजेस फोन पे चलाते होंगे, तो कभी ऐसा होता है आपको भूख भी नहीं लगती, या 3-4 घंटे की आप फिल्म देख रहे हो, कोई आपको कह रहा हो और रोटी खा ले, अरे जाओ दबाओ ये देख रहे हो, ऐसा होता है क्या? नहीं। जब पेपर हो रहे हो तो क्या होता है? ये तो फिर पढ़े लिखे बच्चों का होगा ना। तो आप देखते हैं, आप जब पेपर हो रहे हो तब भी ज़हन नहीं काम करता, तो आप सोचे जब आप कलाम पढ़ रहे होंगे, आपको ना खाने का पता होगा, ना पीने का पता होगा, आपके ऊपर कर्जे हो रहे हैं, आपको पता नहीं है, टेंशन नहीं है, ना दिन का पता है आपको, ना रात को पता है, आप 12-12, 14-14 घंटे इस कलाम को पढ़ रहे हैं, तो आप क्या बन जाएंगे? आप इसी जमीन पर सबके बाप बन जाएंगे। हालेलुया! खुदा के लिए एक बार जोरदार ताली। ये खुदा की शुक्र। पढ़िए इस कलाम को, समझिए इस कलाम को। बपतिस्मे पे गुज़श्ता हम लोग बात करते रहेंगे। कोई सवाल हो आप कर सकते हैं, कोई परेशानी हो आप वो भी पेश कर सकते हैं। गुज़श्ता हम इन चीजों को आगे लेके चलते रहेंगे, और इन फ्यूचर 1-2 महीने के बाद हम बैप्टिज्म भी जरूर लेंगे। ये चीजें आपके सामने करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपको कोई बाहर से सवाल कर ले, फिर आप मुंह ना देखते रह जाए। खुदा न ख्वास्ता कोई आपसे सिस्टर साइमा कोई बंदा बाहर से पूछ लेता कि आपने बचपन में बपतिस्मा लिया है, तो बाइबल में तो लिखा है कि ईमान दिल से लाया जाता है और इकरार मुंह से किया जाता है। ये इकरार करने के बाद बपतिस्मा होता है, आपको पता है? तो ये छोटा बच्चा क्या इकरार करेगा? ये छोटा बच्चा बैठा हुआ है, ये बच्चे बैठे हुए हैं, इन्हीं उम्र में दी जाती है ना। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अब यहाँ कुछ साल हो गए 8वें दिन देते हैं वो बपतिस्मा। खुदा की तालीम को जो सरकमसेंस रखना था उसको खत्म करके अब 8वें दिन उन्होंने बपतिस्मा घुसेड़ दिया। इतनी ज्यादा पैदा होती बच्चे को आप क्या बपतिस्मा देंगे, क्या करेगा? तो मैं आपसे कहता हूं, अगर आप उनसे सवाल पूछ लेना, मजा ले वो आपको जवाब दे। हाँ, मैंने सुना मसीहत कबूल करता है, मसीह कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, ये भी बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। हमारे यहाँ इतना बड़ा पादरी था, और आप सोचे बड़ा पादरी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक टीचर भी था। टीचर इंसान बड़ा शार्प होता है माइंड का, याद रखिएगा। अब आप सोचे वो टीचर भी है, स्कूल में पढ़ाता है, और अब वो पादरी भी बन गया, डबल शार्प हो गया। वो बंदा पहले देता रहा कि बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना, पर जिम्मे और मुंह 80,000 रुपया वाड़िया गया, उन्होंने नाल घर दिता गया, नाल उन्होंने गड्डी दी गई, तो बच्चों का दोवां दी अच्छी जगह एडमिशन कराया गया। उन्हें कहा दो बच्चों को बपतिस्मा। शैतान क्या कहता है? मुझे चुप कर, सिजदा कर। तो ये दुनिया की सारी शान, और आप उस पादरी को जानते हैं, तो सारी शान और शौकत किसकी है? तेरी है। तो यही तो वो कह रहा है, और की पहाड़ियां चुक के तुम्हारे कदम च लिया। वो यही कह रहा है कि भाई जी यीशु नु छड्डो, मेरी तालीम ते अमल करो, तो जो मांगोगे तेनू दांगा। उसने जो जो मांगा था उसको मिल गया। अब वो कहता है बच्चों को दो बपतिस्मा। क्यों? उनका हवाला भी है, उनका कहना भी है कि भाई ये बच्चा है, अगर ये खुदा ना खास्ता कोई और बच्चा है, अगर वो खुदा ना खास्ता दुनिया से फारिग हो जाता है, तो वो तो मसीहत में जाएगा। आपको पता है ये अपने आप में बात ये कहने अपने आप में एक जहालत है। एक एडा को बच्चा है, या पैदा होते ही बच्चा है, वो पैदा होते को 8वें दिन को इसलिए देते, पैदा होते ही बच्चा मर गया है, तो वो कहते हैं ये कहा जाएगा। मतलब ये अपने आप में एक जाहिलों वाला सवाल है। अभी मैंने आपके सामने आयत पढ़ी कि बच्चों को मेरे पास आने दो, मना ना करूंगी कि आसमान की बात आई वो ईसाइयां दे बच्चों कह रहे, या मुसलमानों के बच्चों कह रहे, या क्रिश्चियनों के बच्चों कह रहे, या यहूदियों के बच्चों कह रहे, या इसराइलियों के बच्चों कह रहे। जिंदा खुदा कहते हैं इस कायनात में जो भी बच्चा पैदा होता है वो बच्चा तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। इस कायनात में जो भी बेटी पैदा होती है वो बेटी तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है। इस कायनात में जो भी बेटा पैदा होता है वो तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। ये बेटा जब मर जाता है तो परेशान मत हो, ये मसीह में सो गया है और आसमान पर जाके जिंदा खुदा की खिदमत करते हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। और ये यीशु मसीह के साथ 1,44,000 गवाहों के साथ आएंगे। हालेलुया, ये क्यों आएंगे? क्योंकि इन्हीं के बारे में 2
शराइत देखिए, एक तो ये बेऐब और दूसरे बेब्याह। काशफा की किताब में जो याहवे विटनेस जमीनी नहीं, याहवे विटनेस जो आसमान से आएंगे, जिंदा खुदा के गवाह, वो बेब्याह होंगे और बेऐब होंगे। ऐसे बच्चे बेब्याह होते हैं और ऐसे ही बच्चे बेऐब होते हैं। हालेलुया। इनके लिए बपतिस्मा नहीं, इनके लिए बरकत है। और अगर वो किसी कलीसिया के मेंबर बनना चाहते हैं तो फिर उनके लिए मखसूसियत है। आप ये भी काम कर सकते हैं। यीशु मसीह को बेऐब बर्रा कहा जाता है। लफ्ज क्या इस्तेमाल होता है? बर्रा। बर्रा आप समझते हैं इसका मतलब क्या है? भेड़ के बच्चे। जवान भाई के लिए जोरदार ताली। जैसे आप देखते हैं, भेड़ के बच्चे को भेड़ ही कहना चाहिए नहीं, आप देखते हैं शेर के बच्चे हैं, उनके शेर के बच्चों को क्या कहा जाता है? यशवा भाई के लिए आशिर के लिए एक बार जोरदार ताली। कब्ज नहीं, CUB कब्ज, CUBS कब्ज कहा जाता है। और जो बिल्ली के बच्चे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आप इसी तरह देखते हैं, जो भेड़ के बच्चे होते हैं उनको बर्रा कहा जाता है। और बेऐब बर्रा क्या है? बेऐब बर्रे का मतलब है जो 1 साल का बच्चा होता है, क्योंकि ना ही उसकी कोई शादी होती है और ना ही उसमें कोई ऐब होता है। तो आप खुशियां मनाएं कि आपके जब बच्चे आपको छोड़ के चले जाते हैं तो वो मरते नहीं, बल्कि मसीह में और जो सोया होता है वो एक दिन उठ ही जाता है। तो आप समझिए इन चीजों को, बच्चों के लिए बरकत या फिर मखसूसियत। सो खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां करें। अजीजों, और कोई सवाल किसी का हो तो वो कर सकते हैं सवाल। मेरे जो बात कर जी, आपने बोला था कि ये बच्चा जो है ये गवाही नहीं दे सकता, यानी कि मत्ती 28 के मुताबिक यानी कि गवाही नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता। फिर 1,44,000 आए उनके बारे में लिखा ये गवाह है, फिर ये गवाही असल में मसला ये है, ये एक डिटेल्ड जो है ना, एक डिटेल्ड लेक्चर है, उसको देखेंगे। अभी हम लोगों ने एक सतही तौर पर डेमो देखा, डेमोन्स्ट्रेशन देखा है, और वो गवाही कैसे देंगे वो आपको विशाल भाई सुनाएंगे। विशाल भाई के लिए जोरदार ताली। आप देखें वो गवाही कैसे देंगे। खुदा के आगे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो गवाही कोतों से दिलवा सकता है कि नहीं? वो गवाही कोई कह रहा है। उसके बाद आप देखते हैं पत्थरों से दिलवा सकता है कि नहीं? मुर्दे जिंदा होके उसकी गवाहियां देते हैं। जो चिल्ला उठे ही ना हो गया, अब मैं अपनी रूह तेरे हाथ सौंपता हूं, तो पत्थर चीखना शुरू हो गए, चट्टानें तड़प गई थी वहां पे। और जो मरे सन वो पत्थर ही सन। पत्थर की डेफिनेशन क्या होती है? बारीक है। लाश भी ऐसी होती है। पत्थर चिल्लाना शुरू हो गया, ओए वेट और दे कर दे बच्चे ने जिंदा खुदा के लिए जोरदार ताली। इनसे भी गवाही को दिलवाएगा। मेन 2 चीजें, वो है बेऐब और बेब्याह। हमारे एक भाई हैं, उन्होंने बड़ा 2 घंटे का एक लेक्चर दिया। उन्होंने कहा मैं शादी नहीं की थी, मैं बेब्याह हूं।